नमस्कार। एक खास रिपोर्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। किसी भी सब्जेक्ट पर ऑनलाइन जानकारी देने वाली विकिपीडिया की निष्पक्षता पर न सिर्फ सवाल खड़े हुए हैं बल्कि उसके ऊपर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी होने के भी आरोप लगे हैं। विकिपीडिया की ओर से दावा किया गया कि वह एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश है जो स्वयंसेवकों द्वारा संपादित और प्रबंधित की जाती है। हालांकि इसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर कई आरोप लगाए गए, जिसमें पक्षपात, गलत जानकारी और संपादकीय नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं। आपको बता दें कि विकिपीडिया पर भारत विरोधी होने और गलत जानकारी देने के आरोप लगते रहे हैं, जिसके चलते भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है। आरोपों में कहा गया है कि विकिपीडिया पर कुछ खास विचारधारा वाले संपादकों का नियंत्रण है जो भारत के बारे में गलत और पक्षपातपूर्ण जानकारी फैलाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकिपीडिया पर छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाया और पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि विकिपीडिया जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी तरीके से न्यूज एजेंसी ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विकिपीडिया के पेज पर संशोधन मानहानिपूर्ण था और इसे प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर दर्शाया गया। विकिमीडिया फाउंडेशन को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, रॉक रेफेल फाउंडेशन, टाइडस फाउंडेशन जैसे संगठनों से फंडिंग मिलती रही है, जिनके बारे में माना जाता है कि यह भारत विरोधी एजेंडे पे काम करते हैं। इनमें से कुछ संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में स्पष्ट तौर पे पाए गए हैं। यह भी आरोप है कि विकिमीडिया फाउंडेशन भारत में बिना किसी भौतिक उपस्थिति के कई वामपंथी संगठनों को फंडिंग करता है जो भारत की संप्रभुता को कमजोर करने में लगे रहते हैं। विकिपीडिया पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी सामग्री प्रकाशित करने के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि विकिपीडिया के संपादक और प्रशासक दक्षिणपंथी स्रोतों को हतोत्साहित करते हैं और उनके लेखों में गलत जानकारी आ जाती है। यह भी आरोप लगाया गया कि विकिपीडिया कुछ संपादकों को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे मंच पर सामग्री को नियंत्रित कर सके। जिसके बाद मांग उठी है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ की बजाय प्रकाशक या पब्लिशर घोषित किया जाए और विकिमीडिया की फंडिंग की जांच की जाए। उन कंटेंट को हटाया जाए जो गलत और भ्रामक जानकारी के साथ विकिपीडिया के पेज पे मौजूद है। इसके लिए एक ब्राउजर एक्सटेंशन की भी बात की जा रही है जो विकिपीडिया के लेखों में पक्षपातपूर्ण जानकारी का पूरा ब्यौरा दे सके। आपको बता दें कि विकिमीडिया संस्थान जो विकिपीडिया का संचालन करता है मुख्य रूप से जनता के दान, ईमेल अभियान और विकिपीडिया पर लगाए गए वार्षिक धन उगाने वाले बैनर के माध्यम से फंडिंग पाता है। इसके अतिरिक्त विकिमीडिया को विभिन्न तकनीकी कंपनियों, परोपकारी संगठनों से अनुदान प्राप्त होते हैं। ये परोपकारी संगठन वही हैं जो भारत के विरोध में एजेंडा चलाते हैं। ऐसे परोपकारी संगठनों की लिस्ट लंबी है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। विकिमीडिया फाउंडेशन को ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से $40,000 का अनुदान मिला। हार्डवेयर खरीदने के लिए स्टैनन फाउंडेशन से $2,62,000 का अनुदान मिला। विनोद और नीरू खोसला से 5 लाख का अप्रतिबंधित अनुदान और इतिहासकारों लिस्बेट राउजिंग और पीटर बॉल्डविन यानी अर्काडिया फंड से $1,77,376 का अनुदान शामिल है। 2008 में स्लोवन फाउंडेशन से 3 साल का $3 मिलियन का अनुदान मिला, जो उस समय तक का सबसे बड़ा अनुदान था। 2009 में फाउंडेशन को स्टैनन फाउंडेशन से $8,90,000 का अनुदान मिला, जिसका उद्देश्य विकिपीडिया के पहली बार लेखकों के लिए यूजर इंटरफेस का अध्ययन और सरलीकरण करना था। विकिमीडिया कॉमन्स को मल्टीमीडिया फाइलों को अपलोड करने के लिए इंटरफेस बेहतर बनाने के लिए जुलाई 2009 में फोर्ड फाउंडेशन से भी
$3 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। अगस्त 2009 में विलियम और फ्लोरा हेवलेट फाउंडेशन से $5 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ और ओमिडयार नेटवर्क ने विकीमीडिया को 2 वर्षों में $2 मिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा गूगल भी विकीमीडिया फाउंडेशन को लाखों डॉलर दान करता है और विकीमीडिया सामग्री को बढ़ावा देता है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट विकिपीडिया जैसी परियोजनाओं की फंडिंग शामिल है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट पर अपना वर्चस्व स्थापित किए रहना है। विकिमीडिया फाउंडेशन का अधिकांश धन भारत विरोधी संगठनों जैसे टाइडस फाउंडेशन के माध्यम से आता है, जिनका संबंध वामपंथी और अलगाववादी के अलावा कई बार तो आतंकवादियों से भी बताया जाता है इनका संबंध, जिन पर भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। आपको बता दें कि विकिमीडिया फाउंडेशन का दावा है कि वह भारत में सिर्फ एक एनजीओ है, इसीलिए भारतीय कानून के अंतर्गत वह नहीं आती है, लेकिन यह भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि इसका संचालन पब्लिशर की तरह होता है और इसमें जानकारी का संपादकीय नियंत्रण शामिल है। इसी मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज एजेंसी एएनआई के पेज में बदलाव करने वालों की जानकारी नहीं देने पर कड़ी आलोचना की और विकिपीडिया को ब्लॉक करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विकिपीडिया को फटकार भी लगाया और कहा कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो आप कृपया भारत में काम मत करिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी समाचार एजेंसी एएनआई से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें विकिपीडिया पर एएनआई को भारत सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताने वाले संपादन की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को उन लोगों की जानकारी देने का आदेश दिया जिन्होंने एएनआई के पेज में बदलाव किया, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर न्यायालय ने अवमानना का नोटिस तक जारी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया की संपादकीय प्रक्रिया को खतरनाक बताया और कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पेज को संपादित कर सकता है, जिससे गलत जानकारी फैलने का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, विकिमीडिया फाउंडेशन भारत के खिलाफ भ्रामक और नकारात्मक नैरेटिव प्रस्तुत करने का आरोप है। विकिपीडिया पर कुछ संपादकों और प्रशासकों का नियंत्रण है जो विकिमीडिया फाउंडेशन से वित्तीय रूप से लाभान्वित होते हैं और अपने भारत विरोधी वैचारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट से साफ है कि विकिपीडिया को ज्ञान कोश नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण सूचनाओं का अड्डा बताया गया है। जानकारी सामने आते ही भारत सरकार ने विकिपीडिया को पूर्वाग्रह और अशुद्धियों के बारे में चेताया और एक नोटिस भी जारी कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विकिपीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए और उसे कहा कि उसे क्यों मीडिएटर माना जाए जबकि वह पब्लिशर है। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि वह एक छोटा समूह है जिसके पृष्ठों पर संपादकीय नियंत्रण होता है। इससे प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। विकिपीडिया के सह संस्थापक यानी को फाउंडर लैरी सेंगर ने भी इसके वैचारिक पूर्वाग्रह को एक मंच पे भाषण के दौरान खुले तौर पे स्वीकार किया था। एलन मस्क ने भी विकिपीडिया पर वामपंथी कार्यकर्ताओं के नियंत्रण का आरोप लगाया, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। विकिपीडिया पर कई बार गलत और भ्रामक जानकारी दी गई। उदाहरण के लिए समाचार एजेंसी एएनआई के पेज को गलत तरीके से संपादित करके उसे सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया गया, जिसके बाद एएनआई ने उस पर मानहानि का मुकदमा किया। भारत सरकार ने विकिपीडिया से पूछा कि उसे मध्यस्थ इंटरमीडिएटरी के बजाय पब्लिशर क्यों नहीं माना जाए। यह सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि विकिपीडिया अपने कंटेंट पर संपादकीय नियंत्रण रखता है, जो उसके पब्लिशर की भूमिका को साफ तौर पे स्पष्ट करता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक, और भूपेंद्र सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, विकिपीडिया को अब तक कंट्रोल नहीं कर पाने का
क्या कारण समझा जाए? क्या इसे राजनीतिक व्यवस्था समझा जाए, इच्छा शक्ति का अभाव समझा जाए, या अमेरिकी डीप स्टेट की साजिशों के आगे बेबसी मानी जाए? भूपेंद्र जी। जी, निश्चित रूप से विकिपीडिया की जो परिसंचलन हुई है, जो निर्माण हुआ है, एक नई पीढ़ी को पूरा भ्रमित करने के लिए हुआ है। क्योंकि उनके जो सह संस्थापक हैं लैरी सेगर, उन्होंने खुद माना है कि हमारा वामपंथी तरफ झुकाव है, और वामपंथी जो विचारधारा होती है वो निश्चित रूप से ये मानी जाती है कि उनकी जो परिस्थिति काल के अनुरूप जिस देश में जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं उस तरह से उनकी विचारधारा को टर्निंग पॉइंट करते हैं। वो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के अगेंस्ट खड़ा करते हैं, और उसके लिए एक साहित्य बहुत बड़ा साधन होता है। क्योंकि उस साहित्य को उनकी संस्कृति, उनके जो विचार हैं और उनके जो प्रचलन है, उन चीजों में विरोधाभास डालकर उनमें एक कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये आज का विषय नहीं है। मैं जब विकिपीडिया के बारे में शुरू में, आज से 15 साल पूर्व बात है कि मैं इस तरह से बात कर रहा था, तो जब उनमें कई तथ्यों को जब खगाला गया और देखा गया, तो आज का जो डिजिटल मार्केट है, जो संपादकीय रूप में दिखता है, वो जो साहित्यिक के रूप में पढ़ नहीं पाता किताबों के रूप में, वो है विकिपीडिया से तलाशता है। और विकिपीडिया का जो षड्यंत्र है वो सिर्फ भारत के स्तर पे ही सीमित नहीं है, वो वैश्विक स्तर पे है। चाहे आपके वो हमास के युद्ध देख लें, आप चाहे वहां पे, लेकिन सवाल उठता है कि भारत सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? वही तो सवाल है कि क्या ये राजनीतिक व्यवस्था है, या अमेरिका डीप स्टेट के सामने उसकी बेबसी थी, या इच्छा शक्ति का अभाव? निश्चित रूप से अभी जो ANI और जो हाईकोर्ट में जो केस आया, उसमें जो टिप्पणी हुई है, अब तो भारत सरकार के पास पर्याप्त कानून है। चाहे वो IT का कानून 2021 देख लें, या चाहे कॉपीराइट और संपादकीय लेखन का कानून 2002 देख लें, उनके तहत उनको नोटिस भी जारी किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ निश्चित रूप से कि वर्तमान सरकार इतनी सक्षम है कि उसके कानूनी पेचीदों को आप करने के प्रयास करेगी। वर्तमान में जो भी नहीं हो पाया हो, लेकिन अब उनको घेरने का निश्चित रूप से, क्योंकि मंत्रालय ने इसको संज्ञान ले लिया है और नोटिस जारी किया है, और उनको कानूनी रूप से उनको एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि वो कानूनी रूप से एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। लेकिन यह मामला केवल इतना सरल नहीं है। राजनीतिक रूप से उन लोगों को दोबारा पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जो आज विपक्ष में बैठे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभाजी महाराज के बारे में गलत तथ्यों के साथ पेश किया जाता है। उनको कभी लुटेरा बताया जाता है विकिपीडिया पे, कभी डकैत बताया जाता है, कभी बताया जाता है कि वह ऐसी हरकतें करते थे जिस पे शिवाजी महाराज भी नियंत्रण नहीं कर सकते थे। इस तरह की भ्रामक सामग्री डाल के दूसरे लोगों के लिए भी गलत रास्ता खोलते हैं, और भारत सरकार चुप्पी साध जाती है। और यह एक दिन से नहीं हो रहा है, दशकों से हो रहा है। कंट्रोल नहीं कर पाने का क्या कारण आप देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन? देखिए, विकिपीडिया जो है वो एक संक्षेप में विश्लेषण करने वाली या जानकारी उपलब्ध कराने वाली एक तरह की एजेंसी बन गई है। लेकिन जहां भी आपने जिक्र किया कि शिवाजी महाराज के बारे में जो उल्टी सीधी हरकतें डाली जा रही हैं विकिपीडिया पे, जो हमारे नए युवाओं को जो इतिहास नहीं ज्यादा पता है, तो वो उसको बिलीव करना शुरू कर देंगे। इसीलिए देखिए, वहाँ के जो CM है मिस्टर फडणवीस, उन्होंने इस बात को उठाया है और बहुत नाराजगी जाहिर की। मैं समझता हूँ कि इसको वो कोर्ट में ले जाएंगे, और ले जाने के बाद उस पर कोई बात आएगी, और यही पहल है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप NI की बात जिक्र कर रहे थे, NI के पेज को उन्होंने कहा कि ये प्रोपगंडा बताया उसने गवर्नमेंट का। इसी तरह भारत को ये एक्चुअली क्या है, एजेंसी भारत को पसंद नहीं करती है और न ये निष्पक्ष है। जैसे आप बता रहे थे ना, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनका जो ग्रुप है वो वामपंथी बाताओं को, और बल्कि पॉलिटिकल, अभी आपका ये भी कहना बिल्कुल सही है कि विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे इससे पहले की जांच सूरज की बात हुई, कई हमारे उसमें डिबेट में जांच सूरज के साथ बात हुई है। इसी तरह आप देखेंगे कि हिंडनबर्ग की हिट रिपोर्ट है। ये सब चीजें जो हैं ये इस तरह की दर्शाती हैं कि क्लियर कट। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसके सर्वा जॉर्ज सोरस रहे हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन की बात की जाए, टाइडस
फाउंडेशन की बात की है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाते रहे हैं, उनसे ऑर्गेनाइजेशन फंड पाते हैं, तो इससे साफ है कि वह किस ओर जाएंगे। अगर आप इसी विकिपीडिया पर धर्म के बारे में पूछ लीजिए तो हिंदू धर्म के बारे में तमाम कुरीतियों का आकलन करने लगेंगे, लेकिन जब बात होगी इस्लाम की तो उस पर इनकी घिघी बध जाती है। ये किस तरह का समीकरण है? जी मोहम्मद अमीन साहब। अभी ये जाज सोरस साहब का देखिए ना, आपने ये बड़ा अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है इसमें जाज सोरस का बहुत बड़ा हाथ था जी। ये इस तरह की चीजें जो हैं एक्सपोज हो रही हैं, और ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि इस मामले में ये कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ हमारे देश में कुछ हरकतें करना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी अगर एक खतरे में डाल रहे हैं तो मोहम्मद अमीन साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो उसने तो इनको ले लिया टास्क पे, और हमारे भारत सरकार ने भी इनको नोटिस दिया है। मैं समझता हूँ कि ये सक्षम है, इसको टोटली बैन कर देना चाहिए और आईटी डिपार्टमेंट को बिल्कुल इसको साइड से हटा देना चाहिए, जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इंडिया के वो किसी तरह से न देख पाए। इन पर पूरा बैन लगना चाहिए। ये एक अच्छी संस्था नहीं है, न ही लोगों को ज्ञान दे रही है, बल्कि ये वामपंथी संस्था है जो वामपंथी विचारधारा को आगे कर रही है और आगे बढ़ा रही है, जो देश के अंदर वैमनस्य पैदा करने वाली स्थिति करने वाली बात है। चलिए ठीक है, देखा जाना चाहिए जी। जासूसी का काम कर रही है। जी जी भूपेंद्र सिंह जी, एआई के जमाने में तमाम ऐसे टूल आ चुके हैं जो तमाम तथ्यों को आपस में मिलाते हैं, उनकी जांच परख करते हैं, तब जनता के सामने कोई बात रखते हैं। उसमें जेमिनी भी शामिल है, उसमें डीप फेक भी शामिल है, उसमें कई और भी ऐप शामिल हैं, एआई ऐप शामिल हैं। अगर पहले कहा जाता था कि विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए तो बहुत जानकारियों से हमारे व्यूअर या कहा जाए डिजिटल कंट्रीब्यूटर्स या डिजिटल के जो उपभोक्ता थे वह महरूम हो जाते इस कंटेंट से, लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है। तो क्या विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कोई खामियाजा भी देखने को मिलेगा भूपेंद्र जी? ये देखिए, निश्चित रूप से जानकारी के लिए भारत जैसे देश को जो विकसित देश की ओर बढ़ रहा है उसको अपना एक वैश्विक रूप से एक ऐसा टूल, डिजिटल टूल बनाना होगा जिसमें उसकी पारंपरिक जानकारियां हो, भौगोलिक हो, चाहे भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हो, या भारतीय संस्कृति से जुड़ी हो, या भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय खान पान से जुड़ी हो, चाहे उनकी विरासत भरी संस्कृति, ऐसी जानकारियों का पर्दापण के लिए उनको एक ऐसा अपना एक गूगल में बनाना पड़ेगा, ये एक अपना एक डिजिटल फॉर्म। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में सरकार, मैं जहां तक जानता हूं सरकार ने इस बारे में विचार किया है, और अब वो प्रक्रिया कहां तक है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये विषय मैं जब कई बार ऐसे सरकार के साथ बैठा हूं और उनके साथ समन्वय बात की है तो इस तरह के संगठनों के साथ ये चर्चा का विषय है। भूपेंद्र जी, सरकारी अधिकारियों से सचिव स्तर पे जब बात करिए इस सब्जेक्ट पे तो वह भी मानते हैं कि एक ब्राउजर एक्सटेंशन की जरूरत है। आप कह रहे हैं एक प्लेटफॉर्म की, वह कह रहे हैं एक ब्राउजर एक्सटेंशन की जरूरत है जो तमाम तरह के इस तरह के ऐप और वेबसाइट के जरिए जो जानकारियां आ रही हैं छन छन कर उन पे निगाह रख सके। तो मुझे लगता है कि ब्राउजर एक्सटेंशन की बात की जाए जो इन तमाम वेबसाइटों पे कंट्रोल कर सके और इन्हें पब्लिशर की कैटेगरी में रखा जाए, न कि मीडिएटर की, ताकि यह कानून के चंगुल में आ सके, भारत के कानून के चंगल में। अभी तक तो यह मानते हैं कि हम भारत के कानून के दायरे में आते ही नहीं है। कंपटीशन एक्ट की बात की जाए 2002 में, उसमें भी एंटी ट्रस्ट समस्याओं से निपटने के लिए यह कानून बनाया गया था। अब इस कंपटीशन एक्ट 2002 को कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस प्रथाओं को रोकने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लागू किया गया है, लेकिन इनके ऊपर नहीं लागू किया जा रहा है। यह भी आत्मविश्वास की कमी दिखती है। जी भूपेंद्र जी, देखिए किसी भी चीज को लागू करने, देखिए इच्छा शक्ति सरकार की डिजिटल पेमेंट में थी, देखिए आपने किस तरह से क्रांति ला दी भारत में। भारत में आज सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाले लोग हैं विश्व रूप। इसी तरह से एक ब्राउजर भी बनेगा। और मुझे आपको लगता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है और वो जो भारत की जो संस्कृति है और ज्ञान परंपरा है उसको सिर्फ भारतीय ही नहीं, हमारी नई पीढ़ी ही नहीं जाने,
क्योंकि वैश्विक लोग भी जाने, क्योंकि वह विज्ञान से परिष्कृत है। इसलिए निश्चित रूप से इस तरह से पूछ बनाने की और ऐसा ब्राउजर बनने की प्रक्रिया यहाँ के करना चाहिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया है, चाहे आप स्पेस में हो, चाहे आप मेडिकल साइंस में हो, किसी भी चीज से आप देखें तो, चाहे विदेशों में जाके भी स्थापित किया हो। और भारत इस समय आप देखें तो रक्षा के क्षेत्र में भी काफी बड़ा काम कर रहा है। अब रह गई सिर्फ बात यहाँ पे। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, पहले जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल होता था और डिस्कवरी होता था, BBC अर्थ, उसी के साथ सब में भारत ने इपिक बनाया, जो कि काफी लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि भारतीय ज्ञान को वह भी एक अपने रूप से प्रस्तुत कर रहा है। इसी तरह विकिपीडिया की तरह हमें एक ब्राउजर की जरूरत है, और जो कि बहुत आवश्यक है, और नई पीढ़ी को सही ज्ञान, क्योंकि जो पीढ़ी है, अगर उस पीढ़ी को ही हमने भ्रमित कर दिया और हमारी जो मूल जड़ें हैं उन्हीं को अगर इस तरह से ज्ञान की स्थिति में, और वही पैरेलल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वामपंथी यही चाहते हैं कि वह प्रतिद्वंदी के रूप में तो वही खड़े हों और आपस में लड़ें, और इसके कारण संस्कृति का विकृत रूप पैदा हो, और वह एक नई विचारधारा तंत्र में लाना चाहें, शासन में लाना चाहते हैं। और आज ये चीज बिल्कुल, यह बड़ा सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि युवाओं के सामने नहीं, देश की पूरी पीढ़ी के सामने बड़ी चुनौती है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, बांटो और राज करो की ये जो नीति थी अंग्रेजों के साथ, अब लगता है वामपंथियों ने भी बहुत पहले अपना ली थी। क्या भारत इस मानसिकता को भाप नहीं पा रही है, या भारत के अंदर वह दम नहीं है जिससे इससे निपटा जा सके? क्योंकि हमारे यहाँ के ही लोगों को हमारे लोगों के खिलाफ ही खड़ा किया जाता है। भारत पूरी तौर से सक्षम है। आज आप देखिए, 62 और 65 का हमारा देश नहीं है, चाइना पे भी हावी है, अमेरिका पे भी हावी है, सभी जगह हावी है। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये जो नीति है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस ओर सोच लिया उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है। और एक ऐसा ऐप, ब्राउजर की बात कर रहे थे आप, ऐसा तैयार हो रहा होगा जो कि ऐसी चीजों को जब आएंगी साइट पर उनको ब्लॉक कर देगा, स्क्रूटनी करेगा, ब्लॉक करेगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल करेगा। जी जी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो यह बांटने वाली नीति है, पहले अंग्रेजों की नीति थी, अब उन लोगों की नीति बन चुकी है जो डीप स्टेट का हिस्सा कहे जाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और यह दो तरफा है। विदेश में कुछ लोग बैठे हैं, भारत में कुछ लोग उसको हवा दे रहे हैं। ऐसे में इनसे कैसे निपटा जाएगा? आपको और आपके दर्शकों को और आपके सभी दर्शकों को और देखने वालों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक उदाहरण के साथ में कि आप देखिए, हमारे यहाँ कुंभ हुआ करता था, कोई जानता था, कोई नहीं जानता था, कोई जाता था नहाने, कोई नहीं जानता था। और आज एक इतना बड़ा इवेंट हो गया है कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं समझता हूँ कि 50 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुका है उनका स्नान 144 साल के बाद जी। 56 करोड़ क्रॉस कर चुका है जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इतनी तरीके से पब्लिसिटी की गई है डिजिटली, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस पर भी कंट्रोल लगेगा। और आप चिंता ना करें, इसको जरूर रोका जाएगा, और विकिपीडिया को, साइट को ब्लॉक भी किया जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। सरकार शांत नहीं बैठी है, ना इसके अधिकारी बैठे हैं, ना यहाँ के नेता बैठे हैं। इसको बहुत जल्दी ना कोई आपको एक्शन देखने को सरकार की तरफ से मिलेगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, क्या लगता है, सरकार चेत गई है और बड़े फैसले लेगी, कड़े फैसले लेगी? देखिए, ये सरकार के संज्ञान में आज से नहीं, बहुत पहले से है संज्ञान। देखिए, सरकार जो है इस समय भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाली सरकार है, दक्षिण सोच की सरकार है। और निश्चित रूप से हमारी जो शुद्धता संस्कृति है, हम अपने वजूद को जो छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये सरकार निश्चित रूप से कठोर कदम लेने वाली सरकार है। अब सरकार कब लेगी ये अलग विषय है, इसके लिए कब तैयार होगा, लेकिन सरकार के संज्ञान में है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्योंकि हमने कई बार अमित शाह जी को भी इस विषय में बोलते हुए देखा गया है कि विभिन्न जो क्राइटेरिया है वो क्या इस तरह से सामग्री बता रहे हैं, सामग्री दिखा रहे हैं, जो सामग्री पे बैन लगना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी, इतना तो साफ है आप लोगों की बातों से, सरकार अलर्ट मोड में है और ऐसे लोगों पे जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं उनको बख्शने के मूड में नहीं है।
और अगर भारत सरकार ऐसे ही अलर्ट रही तो आने वाला दिन दूर नहीं होगा जब विकिपीडिया का या तो शटर गिरा दिया जाएगा या उन कंटेंट पे रोक लगा दी जाएगी जो भारत विरोधी हैं। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।